के ऊपर। कहते हैं ना कि कुछ दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पे जाओ तो वो लाइफ टाइम के लिए एज अ ब्यूटीफुल मेमोरी बन के रह जाती है। हम कुछ ऐसे ही ट्रिप पे जा रहे थे जहाँ थ्रिल टॉप लेवल होने वाला था। हम सारे किसी ट्रिप पे जाए और ट्रैकिंग ना करें, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। दिस टाइम हमने प्लान किया कि रतनगढ़ फोर्ट का ट्रैक करेंगे, जो हम सब फर्स्ट टाइम करने वाले थे। एक प्रॉब्लम ये थी कि अब वो पहले जैसे दिन नहीं थे कि कोई प्लान बनाया और अगले दिन निकल गए एंजॉय करने। नाउ वी ऑल बॉयज़ आर वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज, सो कहीं जाने से पहले सबकी लीव तो अप्रूव होनी चाहिए। लीव के चक्कर में 2-3 बार प्लान पोस्टपोन्ड होने के बाद हम फाइनली निकल ही गए रतनगढ़ फोर्ट के ट्रैक के लिए। ये ट्रैक हम जून के मंथ में कर रहे थे बिकॉज नासिक में ट्रैक करने का असली मज़ा तो रेनी सीजन में ही है। हाँ हाँ रतनगढ़ का ट्रैक 2-3 जगह से किया जाता है और हमने हमारा ट्रैक स्टार्ट किया रतनवाड़ी से। रतनगढ़ फोर्ट पे हमें 4 गेट्स देखने मिलते हैं, जो कि है गणेश दरवाज़ा, त्रिम्बक दरवाज़ा, हनुमान दरवाज़ा और कोनकन दरवाज़ा। अगर आप सामरत विलेज से ट्रैक स्टार्ट करेंगे तो आपको ऊपर त्रिम्बक दरवाज़ा देखने मिलेगा, और अगर आप रतनवाड़ी से ट्रैक करेंगे तो आपको गणेश दरवाज़ा देखने मिलेगा। हम तो रतनवाड़ी से ट्रैक स्टार्ट किए थे, तो चलो देखते हैं कि हमें ऊपर गणेश दरवाज़ा देखने मिलता है कि नहीं। लेक क्रॉस करना गाँव हो जाएगा, फिर पूरा गेम खत्म अपना। हम सारे फर्स्ट टाइम रतनगढ़ फोर्ट का ट्रैक कर रहे थे, एग्जैक्ट ट्रेकिंग रूट किसी को भी नहीं मालूम था। अगर हम चाहें तो गाइड ले सकते थे, बट गाइड के साथ ट्रैक करना ये हमारी शान के खिलाफ था। हमने ऑफलाइन मैप डाउनलोड किया हमारे फ़ोन में और निकल गए हम मैप के भरोसे ट्रैक करने। हमने डिसाइड किया था कि हम ट्रैक 11 बजे स्टार्ट करेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम दोपहर 2:30 को रतनवाड़ी पहुँचे। देन दोपहर 3 बजे हमने ट्रैक स्टार्ट किया, जब सारे लोग ट्रैक करके वापस लौट रहे थे। ट्रैक करते हुए 15 से 20 मिनट ही होते हैं कि बहुत तेज़ बारिश चालू हो जाती है। देन हम पहन लेते हैं रेनकोट, जो हमें इतनी तेज़ बारिश से बिल्कुल नहीं बचा पाता है। रतनगढ़ के ट्रैक का डिस्टेंस है अराउंड 6 किलोमीटर और टाइम लगता है 3 घंटे ऊपर जाने के लिए। हमने हमारा एनालिसिस कुछ ऐसा किया कि अभी 3 बज रहे हैं और ऊपर पहुंचते पहुंचते शाम के 6 बज जाएंगे। देन आधा घंटा ऊपर रुक के 1.5 घंटे में नीचे आ जाएंगे, मतलब रात के 8 बजे तक वापस रतनवाड़ी आ जाएंगे। ये थी हमारी प्लानिंग ट्रैक करने की, बट हम चारों को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमने सुना था कि किसी ट्रिप पे कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो वो ट्रिप कुछ ज़्यादा ही मेमोरेबल हो जाती है, बट इतनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली थी हमारे साथ, ये हमें नहीं पता था। जब हमने ट्रैक स्टार्ट किया तो कुछ 5-6 लोग का ग्रुप नीचे आ रहा था, और वो लोग हमसे आके बोले कि अगर तुम रतनगढ़ फोर्ट जा रहे हो तो यहाँ से मत जाओ, क्योंकि यहाँ से कोई रास्ता है ही नहीं। वो लोग बोले कि हमें यहाँ से कोई रास्ता मिला ही नहीं रतनगढ़ फोर्ट जाने का, तो हम लोग वापस लौट आए। चलना फिर। हाँ तो वो घूम के ही रास्ता आया होगा, ऊपर चल। नाउ इन लोगों की बात सुन के डीमोटिवेट नहीं हुए हम, क्योंकि ऐसा कोई रूट नहीं है जो हम ढूंढ नहीं पाए, बट रियल डिफ़िकल्टीज़ तो आगे शुरू होने वाली थी। अगर आप रतनवाड़ी से ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो आपको ऐसे ही डेंस फॉरेस्ट से होके जाना पड़ेगा, जो कि
थोड़ा कंफ्यूजिंग है बिकॉज सही रूट पता नहीं चलता है। चलो आगे। देन थोड़ा और ट्रैक करने के बाद हमें एक और 4-5 लड़कों का ग्रुप दिखाई देता है एंड हम उनसे पूछते हैं कि सही रूट क्या है। तो वो बताते हैं कि तुम लोग बॉटल्स को देखते देखते जाओ, अगर तुम्हें बॉटल्स दिखती है रास्ते में तो तुम सही जा रहे हो। गुड, चलो। तो हम लोग उनकी बात मान के बॉटल्स ढूंढने लगते हैं रास्ते में और उन्हीं बॉटल्स को देखते देखते जाते हैं ऊपर। चला। तो चल जल्दी जल्दी। इतना कंफर्मेशन था कि रतनवाड़ी से रतनगढ़ फोर्ट का ट्रैक किया जाता है और हमारे पास ऑफलाइन मैप भी डाउनलोड है जो हमें आगे कुछ काम नहीं आया, बट हमें ये सब चीज़ें पता है तो हम क्यों कुछ लोगों की बात सुन के हमारा ट्रैक कैंसिल कर दें। सो हम उसी मैप के भरोसे हमारा ट्रैक कंटिन्यू करते हैं। टाइम बता। 4-5 टाइम है, 1 घंटे पहुंचना है फिर। अपना अलग राउंड जैसा है क्या? अबे चंदन अपनी मार्क लगाते जा, रात में दिखेगा नहीं। ये पेड़ तोड़ते चल, तोड़ते। अब वो बस वो हवे से बजाता है, बाकी कुछ नहीं है। और मुश्किल हो रही है चलने में। लोग एक और चीज़ बताते हैं कि ऊपर एक ऐसा पैच आएगा जहाँ मैक्सिमम लोग भटक जाते हैं, तो वहाँ भी एक बॉटल से मार्किंग की गई है सही रूट की। तो तुम लोग उस बॉटल को ढूंढो और उसी बॉटल की मार्किंग वाले रूट पे आगे जाना, नहीं तो तुम लोग भटक जाओगे। तो हम बोले चलो ठीक है, जाके देखते हैं कौन सी बॉटल से मार्किंग की गई है। पूरे रास्ते हम हमारी मार्किंग लगाते जा रहे थे ताकि लौटते वक्त हम रास्ता ना भटक जाए। इनसे बात करने के बाद हमारे अंदर का जोश डबल हो जाता है और हम हमारी स्पीड बढ़ा देते हैं ट्रैकिंग की। बट डिफ़िकल्टीज़ तो हमारा आगे वेट कर रही है। अंकित, नेटवर्क आया क्या? फिर कुछ ऐसा होता है कि हम इस जगह पे आ जाते हैं जहाँ से चारों साइड रास्ता जा रहा है और जैसे कि उन लोगों ने कहा था कि यहाँ हमें कोई बॉटल की मार्किंग दिखेगी जो हमें दिखती नहीं है। सो हम सारे रूट एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं एंड सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो हम सारे रास्ता भटक गए। आगे गए, पीछे गए, राइट गए, लेफ्ट गए। अबे तू ये बंद कर दिया ना। अबे भाई तेरे कटा हुआ है। पूरा 1 घंटा सही रूट ढूंढने के बाद भी हमें सही रूट मिल नहीं पाता है। सो अब वापस लौटने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। बस हम वापस लौट ही रहे थे कि तभी हमें वो बॉटल की मार्किंग दिख जाती है और हम हमारा ट्रैक कंटिन्यू करने लगते हैं। ये देखो, वो देख बॉटल। चंदन, ये बॉटल। हाँ बॉटल है। हनुमान जी मिला दो, बहुत घूम लिया अब।
रतन और ठंडी लगेगी बस वो आग जला लेंगे, आग जला लेंगे। इतना दूर आने के बाद और पूरे 1 घंटे रास्ता ढूंढने के बाद जब हमें सही रूट नहीं मिलता है तो हम सब थोड़ा थोड़ा डिमोटिवेट होने लगते हैं, लेकिन जैसे ही हमें सही रूट दिख जाता है हमारी एनर्जी वापस से बूस्ट हो जाती है। अबे भाई अब क्या अंधेरा हो जाएगा? जंगली भालू बैठा है उधर। कल सुबह भी अंधेरे में उतरा था पूरे में, और किसी के पास लाइट नहीं था, किसी कमा इसके पास लाइट नहीं था, इसके पास जोश चढ़ गए चंदनिया को। डिस्चार्ज थे। नाउ दिक्कत ये है कि रास्ता ढूंढने में हमने हमारा पूरा 1 घंटा वेस्ट कर दिया एंड हमें एग्जैक्ट ऊपर पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा ये हमें नहीं पता था एंड ऊपर से अंधेरा भी होने लग गया था। कैसे प्रॉब्लम? ये तो सीधे रोड है ना। तो रात में कहाँ तो दिखेगा? वहाँ से अपन 1.5-2 घंटे से चल रहे हैं। अबे रात में दिखता है, अंधेरा धुंध रहता पूरा। कहाँ दिख रहा? रात में कैसे दिखेगा? अबे वाइट बादल है, पूरा एकदम काला अंधेरा नहीं हो जाता, दिखने लग रहता अंधेरा। अबे भाई ना मून ही दिखेगा ना कुछ। कौन सा मूड? अबे दिखता ना, चल 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 तू चलना बे। इसका क्या बारा है यहाँ पे? अबे तो कल सुबह कर लेंगे ना। अबे तो घंटा वहाँ बन जाएगा। अंधेरे की वजह से ग्रुप के 2 लोग डीमोटिवेट हो रहे थे और कह रहे थे कि हम ट्रैक कैंसिल करते हैं और ये वाला ट्रैक हम कल कंटिन्यू करेंगे, जिन्हें मैं मोटिवेट कर रहा था कि इतना दूर आने के बाद अब वापस क्यों जाना है, रिग्रेट करोगे तुम लोग। जबकि मुझे भी रियलाइज़ हो गया था कि पूरा अंधेरा हो जाएगा आते वक्त। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, फिर भी हम सारे पूरे रास्ते नेचर का फील लेते हुए जा रहे थे। आगे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ और बची थी, फिर भी हम बेफिक्र नेचर का फील लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हम आगे देखते हैं कि पेड़ गिरे हुए थे, हमें सीटियों की आवाज़ आ रही थी जो कि कोई बर्ड निकाल रही थी, बिल्कुल इंसानों के जैसे। तो डर तो लग रहा था थोड़ा, बट बिना ट्रैक कंप्लीट किए मैं तो वापस नहीं लौटने वाला था। गिरे तो सीधा खत्म।
4 घंटा कंटिन्यूस ट्रैक करते करते थक तो गए थे हम। कंटिन्यू बारिश आ रही थी, अंधेरा हो रहा था, तेज़ हवा चल रही थी और ऊपर से एग्जैक्ट और कितना टाइम लगने वाला है, कितना डिस्टेंस बचा है ऊपर पहुंचने के लिए, ये हमें पता नहीं था। तभी कुछ देर बाद हमें सीढ़ियाँ दिखाई देती है एंड हमारा घटता हुआ जोश वापस से बूस्ट हो जाता है। सीढ़ियाँ देख के लगता है कि अरे यार अब तो बस कुछ ही देर बचा है, कुछ ही सीढ़ियाँ बची है और हम फाइनली पहुंच जाएंगे अरे बहुत सीढ़ियाँ रतनगढ़ देखो, वहाँ फोर्ट से के ऐसे टॉप ऐसे पे। गई है। चलो चलो चलो। कंटिन्यूस बारिश, तेज़ हवा, फॉग और डेंस फॉरेस्ट के बीच से होते हुए 4.5 घंटे ट्रैक करने के बाद जब हम सारे गेट से एंटर करते हैं तो सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। अरे अभी कितनी सीढ़ी बाकी है? मैं बोला ना बहुत देरी बाकी है। हाँ तो चल रहे ना। इतना ही है। और लड़के आए होंगे क्या ऐसे? नहीं आए यार, पक्का है। सुबह आए थे ना? हाँ, एकदम सुबह धीरे धीरे गए थे। अपन भी इतना घूमे नहीं होते, पता है क्या? उसके चक्कर में उधर घूमे जो। चल चल जल्दी चलो। बादलों में हम बादलों में बादलों के ऊपर। हाँ क्या? उधर कहाँ जा रहा है? इधर से आना। तो कितनी सीढ़ी है अभी? चल 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 चलना आगे ना। यार थोड़ा अबे आ गए जल्दी यार। मेरे दादा ऐसा ऐसा पूरा ऊपर कहाँ है? चलो। कुछ भी नहीं दिख रहा है रसिया। ये यादगार रहेगा ट्रिप। ये दीवालों पे बनाया है भाई। हाँ, हाथ से बनाई गई है। हाथ से हाँ, पता नहीं, चलो ऊपर। और बताओ अंधेरा हो गया क्या? ऊपर पहुंच के ऐसा लग रहा था कि हम हेवन पहुंच गए हैं, बिकॉज वेदर ही कुछ ऐसा बना हुआ था ऊपर।
देन इसके पहले पूरा अंधेरा हो जाए हम नीचे जाने लगे, क्योंकि अगर अंधेरा हो जाता पूरा तो हमारे पास सिर्फ एक छोटी सी टॉर्च थी नीचे उतरने के लिए, और हमारे सबके फ़ोन ऑलमोस्ट डिस्चार्ज हो चुके थे। सो इसके पहले हम और लेट करते, हम कुछ टाइम ऊपर बिताने के बाद नीचे जाने लगे। एंड इस तरह ये सारी प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज़ फेस करने के बाद हमने फाइनली कंप्लीट कर ही लिया रतनगढ़ फोर्ट का ट्रैक।